मुखलिस कौन है? फाइल लेनी थी, वो तो राहिम ले गया। एमन के साथ जो भी हुआ है वो एक बड़ा फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा था, जिसकी वजह से वो अभी तक उस ट्रॉमा से ना तो बाहर आ सकी है और सब कुछ भूलने के बावजूद भी उस हवाले से अभी भी उसको वो चीज़ें तंग करती हैं और दिमागी तौर पर तकलीफ देती हैं। इसी हवाले से दिखाया गया ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 24 के टीजर में कि एमन को उसके साथ वो होने वाला वाकया सब कुछ भूलने के बावजूद भी सुकून नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से वो रात को भी डर कर उठ रही है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट एपिसोड के ही टीजर में दिखाया गया कि एमन उसी मेडिकल कंडीशन के अंदर रात को अचानक से उठकर कहीं चल पड़ेगी और एक तरह से अनकॉन्शियस माइंड के साथ कहीं दूर निकल जाएगी, जिसकी वजह से जब राहिम जब सुबह उठकर देखेगा तो एमन उसको नहीं मिलने वाली। ये नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया है, जिसके बाद वो उसको ढूंढना शुरू करेगा और काफी देर के बाद जाकर एमन उसको नजर आएगी, जिसकी वजह से वो एमन के साथ नाराजगी और गुस्से का भी कुछ हद तक इजहार करेगा। और ये चीज देखकर एमन जो इस वक्त ये माइंड बनाने की कोशिश कर रही है कि क्या राहिम अच्छा है या बुरा शख्स है, वो दोबारा से थोड़ा सा मुतनफ़र होगी राहिम से। लेकिन ये सिलसिला मुझे लगता है कि बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अब राहिम उसको जिस जगह पर लेके आया है वहाँ पर जाहिर सी बात है कि उसका चेकअप वगैरह भी करवाएगा वो, और मुझे लगता है कि जल्द ही उसका जब इलाज शुरू होगा और सबसे पहले तो डॉक्टर जब उसको उसकी मेंटल कंडीशन बताएगा तो कुछ हद तक उसको एतमाद होगा राहिम के ऊपर भी और इस चीज़ पर भी कि वो किस मेंटल कंडीशन से गुजर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वो कंफ्यूज होगी कि एक डॉक्टर ने कुछ और बताया था और ये वाला डॉक्टर कुछ और बता रहा है, तो किस डॉक्टर की बात दुरुस्त है, तो ये भी उसके लिए एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट करने वाली है, जिसकी वजह से राहिम की परेशानी में इजाफा होगा। लेकिन राहिम से ज़्यादा अब राहिम की वालिदा की परेशानी में इजाफा होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में ही दिखाया गया है कि जब वो एमन की फ़ाइल लेने के लिए एमन के घर जाएगी, जिसमें एमन का इलाज मुआलजे का सारा चीज़ें दर्ज थी, तो वो फ़ाइल उसको नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहाँ से उसको इतला मिलेगी कि वो फ़ाइल तो पहले ही राहिम ले गया है। जिसके बाद अब मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि उस परेशानी के अंदर ही राहिम के ख़िलाफ़ और एमन के ख़िलाफ़ हो सकता है कि राहिम की सौतेली वालिदा कोई ज़्यादा गलत कदम उठाने का ना सोच ले। अगर याददाश्त वाले मामले की बात की जाए तो अब जिस तरह से इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद इसको अब लंबा खींचा जा सकता है। मेरी तो राय ये थी कि जी 1-2 मज़ीद एपिसोड्स के अंदर इस याददाश्त वाले मामले को क्लियर किया जाए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। ड्रामा वाले इस सिचुएशन को खींचना चाहते हैं, बहरहाल देखते हैं कि कहाँ तक खींचते हैं, लेकिन अभी 1-2 एपिसोड्स तक कोई मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही एमन के मुकम्मल तौर पर याददाश्त वापस आने की। अगर मैं बात करूं ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के एपिसोड 23 के हवाले से, तो अच्छा था, मज़ेदार था। राहिम और एमन के दरमियान दोस्ती हो गई और सब अच्छा हुआ इनके दरमियान में काफ़ी हद तक। लेकिन इस ड्रामा के जो हम हर एक एपिसोड में कोई ना कोई बड़ा थ्रिल देखने के आदी हो चुके हैं, वो हमें एपिसोड 23 में नहीं मिला। और नेक्स्ट एपिसोड का टीजर देखकर यही लगता है कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में भी कुछ बड़ा धमाका या बड़ा थ्रिल हमें देखने को ना मिले। इसलिए अगर मैं ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के एपिसोड 23 यानी कि जो एपिसोड ऑन एयर हो चुका है उसको रेट करूं तो मेरे हिसाब से उसको बनते हैं 6 पॉइंट्स। एवरेज सा था ये, मुझे बहुत एवरेज लगा है। बहरहाल जी ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।